हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे विद प्लांट फिजियोलॉजी। लास्ट के टॉपिक में हमने क्या करा था, जो प्लांट फिजियोलॉजी में जो हमने करा था, जो पहला टॉपिक था प्लांट फिजियोलॉजी वन वाला जो टॉपिक था, चैप्टर था, उसमें हमने प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था। फिर प्लांट फिजियोलॉजी टू में अगेन प्लांट के जो हार्मोन्स हैं हमने उसके बारे में पढ़ा था। ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा, इट वुड बी प्लांट लाइफ प्रोसेस। जैसे एनिमल की बॉडी में अलग अलग लाइफ प्रोसेस होता है, जैसे सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, सेंसेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन। सिमिलरली प्लांट के बॉडी में भी बहुत सारे लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करे जाते हैं। आज हम उन्हीं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। आगे बढ़ते हैं। सो प्लांट प्रोसेस या फिर प्लांट लाइफ प्रोसेस, इससे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं व्हाट इज अ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेसेस आर सर्टेन basic vital processes which are essential for an organism to stay healthy and to maintain the proper functioning of the body organ system, which all are necessary for survival. तो लाइफ प्रोसेस क्या है? ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, रिएक्शंस हैं, जो कि एक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्हीं प्रोसेसेस की वजह से वो ऑर्गेनिज्म हेल्दी रहता है और सरवाइव कर सकता है। अगर वो प्रोसेस काम नहीं करते हैं या फिर खराब हो जाती है या फिर रुक जाते हैं, तो इसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। These are basic essential activities performed by an organism and are called as life process. ये कुछ बेसिक नेसेसिटीज हैं, एक्टिविटीज हैं, जो ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म करनी ही करनी है। अगर वो नहीं करेगा वो सस्टेन कर ही नहीं पाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए रेस्पिरेशन इज एसेंशियल। सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। अगर ये होगा ही नहीं, देन वी वोंट बी एबल टू सर्वाइव। अगर हम ऑक्सीजन इनहेल नहीं करेंगे, CO2 एक्सहेल नहीं करेंगे, इट विल लीड टू डेथ। प्लांट के केस में भी वैसे ही है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, और उसी की वजह से वो प्लांट ग्रो करती है। लेकिन अगर वो फूड प्रिपेयर करना बंद कर देती तब क्या होगा? प्लांट विल स्टार्व एंड इट इज गोइंग टू डाई। So life processes are essential for survival of an organism, चाहे वो plant हो या फिर animal. Next, the life processes carried out in plants are slightly different from those observed in animals. अब क्योंकि अलग अलग किंगडम है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, तो ऑफकोर्स लाइफ प्रोसेस में थोड़ी बहुत डिफरेंसेस तो होंगी। अगेन थोड़े बहुत होते हैं, वरना मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आर ऑलमोस्ट सेम। थोड़ी बहुत माइन्यूट से चेंजेस है। देखते हैं इसके बारे में। द लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स इंक्लूड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी एंड ग्रोथ। प्लांट की बॉडी में जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वंस कौन से हैं? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन। जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं कर रहे हैं, प्लांट के बॉडी के अंदर चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो गया, वेस्ट वगैरह हो गया, उनके ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, sensitivity. Again, plants are sensitive, they can observe things, they can understand things, and of course plant growth. So these are certain plant processes. हम एक एक प्लांट प्रोसेस को इंडिविजुअली डील करेंगे। जो पहला प्लांट प्रोसेस है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमारे लिए 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं डिफ्यूजन क्या है। It is a process of movement of molecules from a region of higher concentration to a region of low concentration. तो डिफ्यूजन क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पे चीजें मूव करें, मॉलिक्यूल्स मूव करें, कहाँ से कहाँ? फ्रॉम अ एरिया ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसेंट्रेशन। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अप्लाई है। जब यहाँ पे चीजें मूव करती है फ्रॉम एरिया ऑफ हाई टू लो कंसेंट्रेशन, यहाँ पे कोई बैरियर या फिर कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा ही नहीं। ये बस एज इट इज चेंज या फिर मूव होती रहेंगी। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक रूम में हम एक परफ्यूम लेते हैं और उस परफ्यूम को स्प्रे करते हैं एक कहीं रूम के किसी कोने में, कहीं कॉर्नर में। व्हाट वुड हैपन? कुछ देर बाद पूरा रूम में वो स्मेल स्प्रेड कर जाता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो परफ्यूम का जो स्मेल था, जहाँ पे हमने स्प्रे करा था, वहां पे उसकी कंसेंट्रेशन हाई थी, बाकी जगह पे कंसेंट्रेशन क्या थी? कम। तो यहाँ पे जो परफ्यूम का जो स्मेल है वो ट्रैवल कर रहा है किस डायरेक्शन में?
फ्रॉम हाई टू लो कंसेंट्रेशन। अब इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। देखते हैं इसके बारे में। डिफ्यूजन इज द मेन पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। नाउ ये हमारे लिए आ गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स के लिए ये मेजर पाथवे है। It includes the movement of particles of a medium from region of its higher concentration to region of its lower concentration without the expenditure of energy। यहाँ पे चीजें मूव तो कर रही है लेकिन यहाँ पे एनर्जी वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस। जैसे परफ्यूम, हमने एक कॉर्नर में हमने परफ्यूम को स्प्रे करा, क्या हमें अलग से एक एनर्जी की जरूरत है कि नहीं? हम यहाँ से पूरे रूम में स्प्रे कराएंगे? नहीं, इट ऑकर्स विदाउट एनर्जी। Now this process is slow and occurs mostly in gases and liquids। जो डिफ्यूजन वाला जो प्रोसेस है ये गैस और लिक्विड में ही देखने को मिलता है, सॉलिड में नहीं। नेक्स्ट, the rate of diffusion is affected by various factors such as temperature, pressure, concentration gradient, separating membranes, permeability। ये सारी चीजें क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन का रेट हाई होगा या फिर लो। जैसे कि टेम्परेचर का एग्जांपल लेते हैं एक एक करके। अगर हाई टेम्परेचर है तो एयर क्या हो जाती है? लाइट हो जाती है। एयर लाइट होने की वजह से डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाता है। वहीं पे टेम्परेचर अगर लो है, दैट मीन्स एयर की डेंसिटी क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। यहाँ पे चीजें आसानी से मूव नहीं कर पाती है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन का रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हमेशा याद रखेंगे, टेम्परेचर अगर हाई है तो फिर डिफ्यूजन रेट हाई रहेगा, टेम्परेचर लो है तो फिर डिफ्यूजन का रेट भी लो हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेशर। प्रेशर के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अगर हाई प्रेशर है तो फिर एयर की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है और डिफ्यूजन का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा? लो। सो हाई प्रेशर, लो डिफ्यूजन, एंड लो प्रेशर, हाई डिफ्यूजन। मतलब यहाँ पे डिफ्यूजन और अगर हम बात करें प्रेशर का, तो फिर यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रेशर हाई है तो फिर डिफ्यूजन लो होगा, अगर प्रेशर लो है तो फिर डिफ्यूजन हाई होगा। नेक्स्ट, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। चीज़ों का कंसेंट्रेशन क्या है? जितना ज़्यादा हाई कंसेंट्रेशन होगा चीज़ें उतनी ज़्यादा डिस्टेंस तक मूव करेंगी और उतनी तेज़ी से डिफ्यूज भी हो पाएंगी। जैसे कि अगर हमने बहुत सारा परफ्यूम स्प्रे करा है तो ये तेज़ी से स्प्रेड होगा, लेकिन अगर हमने थोड़ा सा ही परफ्यूम स्प्रे करा है इसे स्प्रेड होने में भी टाइम लगेगा, प्लस कुछ लिमिटेड एरियाज में ही ये स्प्रेड हो पाएगा, डिफ्यूज हो पाएगा। नेक्स्ट, सेपरेटिंग मेम्ब्रेन्स परमेबिलिटी। अगर कोई दो कंपार्टमेंट है या फिर जब चीजें मूव करें फ्रॉम एरिया ऑफ हाई टू लो कंसिस्टेंस, बीच में अगर कोई बैरियर आ जाता है, कोई मेम्ब्रेन आ जाता है, तो उसकी परमेबिलिटी में मैटर करेगा। जैसे कि सेमी परमेबल और इम्परमेबल मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन का रेट थोड़ा सा कम रहता है, और जहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है वहाँ पे डिफ्यूजन का रेट सबसे हाई रहेगा। सो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिफ्यूजन। नेक्स्ट, डिफ्यूजन के इम्पोर्टेंसेस देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्लांट्स इन द फॉलोइंग वेज। क्या क्या है? द एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमाटा टेक्स प्लेस बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। वैसे आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एयर से इनहेल करते हैं वो स्टोमाटा के जरिए ही इनहेल करा जाता है। प्लस फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है वो एक्सहेल भी स्टोमाटा के जरिए ही होता है। और ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है CO2 एंड ऑक्सीजन, ये स्टोमाटा में कैसे होता है? इट ऑकर्स थ्रू डिफ्यूजन। नेक्स्ट, ट्रांसपिरेशन ऑकर्स बाय प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन। ट्रांसपिरेशन क्या है? नेचुरल लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट लीव्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, यहाँ पे भी डिफ्यूजन की वजह से पानी हाई से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा और इसी दौरान बहुत सारा पानी प्लांट से ट्रांसफायर हो जाता है, रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट, food material is translocated by this process। अगेन डिफ्यूजन के लिए इंपॉर्टेंट है। फूड कहाँ प्रिपेयर होती है? लीव्स में, लेकिन पूरे बॉडी पार्ट में सप्लाई करें। दैट मीन्स लीफ में फूड का कंसेंट्रेशन हाई है, बाकी जगह पे कंसेंट्रेशन लो है, तो वहाँ पे क्या होगा? डिफ्यूजन, जहाँ पे चीजें हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। लास्ट, aroma of flowers is due to diffusion of aromatic compounds to attract insects। जो फ्लावर का जो स्मेल रहता है वो डिफ्यूजन की वजह से ही चारों तरफ फैलता है ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके और पॉलिनेशन पर्पस।
So this is about diffusion. आते हैं नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस की तरफ. नेक्स्ट वन इज ऑस्मोसिस. अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें, ऑस्मोसिस इज अगेन ऑलमोस्ट सिमिलर टू डिफ्यूजन. खाली अंतर क्या है, डिफ्यूजन में गैस एंड लिक्विड इन्वॉल्व था, लेकिन ऑस्मोसिस में खाली लिक्विड ही इन्वॉल्व होगा. प्लस डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ऑस्मोसिस हमेशा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होगा, या फिर कह सकते हो कि दो सेल्स के बीच में होता है. देखते हैं इसके बारे में. व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज अ पैसिव प्रोसेस एंड हैपेंस विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. चलो ये तो सिमिलर हो गया डिफ्यूजन की तरह. उसके अलावा डेफिनेशन देखते हैं. इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लो concentration until the concentration becomes equal on either side of the membrane. दो सेल ले लेते हैं, दोनों सेल में क्या रहेगा, सेल मेम्ब्रेन तो मौजूद ही है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन आपस में कनेक्टेड है. और सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगी तो क्या था वो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन था, मतलब चीजें आर पार जा सकते हैं. ठीक. सो लेट्स से देयर आर टू सेल्स. एक सेल में पानी का कंसेंट्रेशन हाई है, दूसरे में पानी का कंसेंट्रेशन क्या है, लो. तो ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल ये कहता है कि अब वाटर अपने एरिया ऑफ हाई कंसेंट्रेशन से कहाँ ट्रैवल करेगा, लो कंसेंट्रेशन की तरफ. और ये ट्रैवल या फिर मूवमेंट कब तक चलेगा, जब तक एक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता है बिटवीन बोथ द सेल्स. दैट मीन्स जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, जब कंसेंट्रेशन सेम हो जाएगा दोनों सेल्स में, तभी जाके ऑस्मोसिस रुकेगा. नेक्स्ट, ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस. हम बार बार कह रहे हैं लिक्विड की बात करें कि ऑस्मोटिक लिक्विड में होता है, एंड यहाँ पे जो लिक्विड है वो हाई से लो की तरफ मूव करता है. तो इस लिक्विड में एक चीज और भी मौजूद रहती है. लिक्विड एज इट इज खाली मूव नहीं करेगा, लिक्विड में और भी चीजें मौजूद रहती हैं. आपने पढ़ा होगा सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड ऑल. ठीक. जो लिक्विड है वो सॉल्वेंट है, और उसमें जो डिसॉल्व चीजें हैं उसे हम कहते हैं सॉल्यूट. ठीक. तो देखते हैं ऑस्मोटिक सॉल्यूशन. ऑस्मोटिक सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन: आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. तीन तरह के सॉल्यूशंस मौजूद है ऑस्मोसिस में. एक एक करके देखेंगे. आइसोटोनिक. An isotonic solution is one that has the same concentration of solutes both inside and outside the cell. अगर दो सेल में both कंसेंट्रेशन अगर सेम है, अंदर सेल के अंदर भी सेम कंसेंट्रेशन है, सेल के बाहर भी अगर सेम कंसेंट्रेशन है, जैसे कि बीच वाले डायग्राम में आपको दिख जाएगा, सेल के अंदर जो कंसेंट्रेशन है वही कंसेंट्रेशन सेल के बाहर है, कलर से यहाँ पे डिनोट करा है. अगर दोनों जगह पे कंसेंट्रेशन सेम है, इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. नेक्स्ट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक में क्या होता है, यहाँ पे देख लेंगे. हाइपरटोनिक, a hypertonic solution is one that has a higher solute concentration outside the cell than inside. तो जो solute का concentration सेल के बाहर ज्यादा है और सेल के अंदर कम. अगर solute का concentration कम है तो फिर solvent का concentration क्या होगा, हाई. क्योंकि solute कहाँ डिसॉल्व होता है, solvent में. solute कम है मतलब solvent ज्यादा होगा. एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक. एक गिलास पानी लेंगे, उसमें एक चम्मच चीनी मिला देंगे. एक गिलास पानी में एक चम्मच चीनी. जो पानी है वो क्या है, सॉल्वेंट. चीनी क्या है, सॉल्यूट. एक गिलास पानी के कंपैरिजन में चीनी का कंसेंट्रेशन क्या है, कम. ठीक. तो इस टाइप के कंसेंट्रेशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक. A hypertonic solution is one that has higher solute concentration outside the cell than inside. सेल के इनसाइड में सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन कम होगा, कम चीनी होगा और पानी ज्यादा. तो बाहर क्या होगा, बाहर जस्ट उल्टा सिचुएशन होगा. बाहर पानी का कंसेंट्रेशन कम होगा और जो सॉल्यूट है उसका कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा. नेक्स्ट वन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. Hypotonic solution is one that has higher solute concentration inside the cell than outside. ये हाइपरटोनिक का जस्ट ऑपोजिट है. हाइपरटोनिक में क्या था, सेल के बाहर कंसेंट्रेशन हाई था, लेकिन यहाँ पे सेल के अंदर कंसेंट्रेशन हाई है, सेल के बाहर कंसेंट्रेशन लो. यहाँ पे आपको दिख जाएगा हाइपोटोनिक. यहाँ पे
के जो अंदर वाला पार्ट है वो ज्यादा डार्क कराया गया है एज कंपेयर्ड विद द आउटसाइड ऑफ सेल। अगेन ऑस्मोटिक सॉल्यूशन केमिस्ट्री के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअली 3 मार्कर पे ये पूछा जाता है, तो हम इसे मार्क करके रखेंगे। ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस और ऑस्मोटिक सॉल्यूशन में क्या क्या बैलेंस करा जाएगा। जैसे आइसोटोनिक में दोनों सेल के अंदर और बाहर दोनों जगह पे कंसेंट्रेशन सेम है। हाइपरटोनिक में सेल के बाहर कंसेंट्रेशन सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन हाई होता है और सेल के अंदर सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन लो। हाइपोटोनिक में सेल के अंदर कंसेंट्रेशन सॉल्यूट का हाई रहेगा और बाहर सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन लो। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑस्मोसिस इन्फ्लुएंसेस ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रिलीज ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। अब क्योंकि न्यूट्रिएंट्स पानी में घुली हुई रहती हैं, डिसॉल्व रहती हैं, तो पानी जब हाई से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो फिर न्यूट्रिएंट वगैरह भी ट्रांसफर होती रहती है, मूव करती रहती है। प्लस न्यूट्रिएंट के अलावा वेस्ट वगैरह भी मूव होती रहती है और एक्सक्रीट होती रहती है। तो इस तरह से ऑस्मोसिस हमारी बॉडी में हेल्प कर रहा है, फूड को हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। सिमिलरली वेस्ट को भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक कैसे पहुंचाया जाता है? फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू एरिया ऑफ low concentration. Next, it is responsible for absorption of water from soil and conducting it to the upper parts of the plant through xylem. सॉइल में पानी का कंसेंट्रेशन हाई रहता है, रूट क्या करते हैं? पानी को वहां से एब्सॉर्ब करके जाइलम के थ्रू शूट तक पहुंचाते हैं, लीफ तक पहुंचाते हैं। सॉइल में पानी का कंसेंट्रेशन हाई है, प्लांट में पानी का कंसेंट्रेशन कम है, सो हाई से लो यहाँ पे वाटर मूव करेगा और चीजें या फिर वाटर और वाटर के साथ जो घुली हुई न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट में अलग अलग पार्ट्स पे सप्लाई होती है। नेक्स्ट, it is a process by which plants maintain their water content despite constant water loss due to transpiration. ऑस्मोसिस की वजह से प्लांट के हर एक सेल में आइसोटोनिक सॉल्यूशन मेंटेन रहे, मतलब वाटर का कंसेंट्रेशन मैनेज रहेगा, इक्वल रहेगा। नेक्स्ट, द प्रोसेस कंट्रोल्स द सेल टू सेल डिफ्यूजन ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस की वजह से कौन से सेल में कितना पानी सप्लाई कराया जाएगा वो भी मेंटेन करा जाएगा, क्योंकि पानी हमेशा किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? हाई से लो। कब तक फ्लो करेगा? जब तक एक इक्विलिब्रियम नहीं बन जाता है। जैसे इक्विलिब्रियम बनेगा जो डिफ्यूजन ऑफ वाटर वो रुक जाता है। नेक्स्ट, osmosis induces cell, cell turgor which results in movement of plant and plant parts. सेल जो प्लांट सेल के जो टर्जिडिटी है उसको मेंटेन करता है, उसे स्टिफ बना के रखता है, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर जो चीजें मूव हो रही है, रेगुलेट हो रही है, उन्हें सही तरीके से मैनेज करा जा सके। सो दिस इज अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। आज के लिए लास्ट लाइफ प्रोसेस है ट्रांसपीरेशन। ये प्री और मीन्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे इसके बारे में आपने बचपन में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? डेफिनेशन पहले देखते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स। तो ये है क्या? इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर क्या हो रहा है? लॉस आउट हो रहा है। किस फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में। कहाँ से लूज आउट हो रहा है? फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स। तो जब नेचुरली जब प्लांट के लीव से वाटर लूज आउट करा जाता है, इसी को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। देखते हैं। ट्रांसपीरेशन अकाउंट्स फॉर 99% ऑफ वाटर टेकन बाय द plant. Loss is mainly through stomata and it occurs mainly through opening called as stomata. Anyways, होता क्या है? सॉइल में पानी का कंसेंट्रेशन हाई रहता है, अभी ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा था। अभी जो वाटर है एब्सॉर्ब होके कहाँ पहुंचता है? प्लांट के हर एक पार्ट में। ठीक, तो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख जाएगा, वाटर इज प्रेजेंट इन सॉइल। फिर जो रूट्स हैं ये ऑस्मोसिस के सारे इस वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं और यही वाटर एब्सॉर्ब होता होता स्टेम से होता होता कहाँ पहुंचता है? लीफ के पास पहुंचता है। फिर जब ये पानी लीफ के पास पहुंच जाता है तो फिर होगा क्या? ट्रांसपिरेशन के सहारे जो भी पानी लीफ के पास पहुंचता है उसमें से ऑलमोस्ट 99% जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में रिलीज हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट,
Transpiration provides the transpirational pull which is responsible for upward movement of water in tall plants. अब ट्रांसपिरेशन की वजह से होता क्या है, एक पुल टर्गर प्रेशर बना रहता है। अब ऊपर से बार बार क्या हो रहा है, सेल जो प्लांट की जो अपर पार्ट या फिर लीफ से बार बार पानी लूज आउट हो रहा है, ठीक, वेपर के फॉर्म में लूज हो रहा है। तो इसकी वजह से होता क्या है, यहाँ पे एक पानी के लिए एक वैक्यूम जैसी एक सिचुएशन बनी रहती है, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूसली ट्रांसपिरेशन के सहारे वाटर गेट्स पुल्ड फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। ये जो यहाँ पे एक इमेजिनरी पुल बन रहा है जो कि वाटर को पुल कर रहा है फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, इसी इमेजिनरी पुल को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल। और इसी ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से चीजें मूव करती है, वाटर मूव करता है फ्रॉम रूट टू लीव्स। ये हमेशा एक अपवर्ड मूवमेंट शो करेगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, प्लांट के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। Transpiration helps in conduction of water and minerals to different parts of the plants. रूट से जो वाटर और मिनरल्स एब्सॉर्ब हुए हैं वो ट्रांसपिरेशन के सारे स्टेम और लीफ तक सप्लाई करे जाते हैं। नेक्स्ट, ड्यू टू कंटिन्यूस एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी देयर इज बैलेंस ऑफ वाटर मेंटेन्ड विद इन द प्लांट। कभी कभार रूट ज्यादा पानी एब्सॉर्ब कर लेता है जिसकी वजह से प्लांट के बॉडी के अंदर वाटर का ज्यादा कंसेंट्रेशन हो जाता है और ट्रांसपिरेशन के सहारे इस एक्सेस वाटर को रिमूव कर दिया जाता है ताकि प्लांट बॉडी में वाटर का बैलेंस मेंटेन हो सके। नेक्स्ट, इट मेंटेन्स ऑस्मोसिस एंड कीप्स द सेल रिजिड। अब ट्रांसपिरेशन की वजह से हर एक सेल में वाटर मौजूद रहता है जिसकी वजह से वो सेल्स है वो रिजिड रहती है। लेकिन मान लेते हैं अगर ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाएगा या फिर सेल्स में पानी कम हो जाएगा तो फिर होगा क्या, जो प्लांट्स है वो फ्लैक्सिड हो जाती है। आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम पे, गर्मियों में सॉइल में पानी होता नहीं है। अब सॉइल में पानी नहीं तो फिर रूट के सारे लीफ तक भी पानी बहुत कम पहुंचेगा, ट्रांसपिरेशन रेट लो हो जाएगा। इसके चक्कर में होता क्या है, जो पेड़ वगैरह वो गर्मी में मुरझा जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी सेल्स फ्लैक्सिड हो गई है, रिजिड नहीं। सो ट्रांसपिरेशन से और क्या फायदा मिलता है, सेल्स को रिजिड बनाए रखते हैं। नेक्स्ट, a suction force is created by transpiration that helps in upward movement of water in plants. ट्रांसपिरेशन लीफ में होता है जिसकी वजह से एक सक्शन फोर्स बना रहता है जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशनल पुल होता है और रूट से सारा का सारा पानी हमेशा एब्सॉर्ब होता रहता है। नेक्स्ट, certain hydrophilic salts are accumulated on the surface of leaves. अब क्योंकि ट्रांसपिरेशन लीफ में हो रहा है तो जब लीफ से ये पानी या फिर वाटर वेपर रिमूव होती है तो कुछ हाइड्रोफिलिक सॉल्ट्स पे रिमूव होती है और ये हाइड्रोफिलिक सॉल्ट्स क्या करता है, लीफ के सरफेस के ऊपर एक कोट हो जाती है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग। अब इन सॉल्ट्स की वजह से होता ही है क्योंकि ये वाटर को लव करते हैं या फिर दे कैन इजीली कॉन्टैक्ट विथ वाटर, व्हाट दे डू इज वाटर, ये लीफ के चारों तरफ एक कोटिंग बना देते हैं। ये जो हाइड्रोफिलिक सॉल्ट्स हैं लीफ के सरफेस के ऊपर एक कोटिंग बना देते हैं जिसकी वजह से होता क्या है, इट कीप्स द लीव्स मॉइस्ट। क्योंकि वाटर लविंग है तो ये मॉइस्चर को कैप्चर करके रखते हैं, इसकी वजह से लीफ क्या हो जाती है, मॉइस्ट रहती है। नेक्स्ट, ऑप्टिमम ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। क्योंकि ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसकी वजह से प्लांट्स भी सही तरीके से ग्रो होती रहती है। लास्ट, द कूलिंग इफेक्ट ऑफ अ ट्री इज ड्यू टू इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स लीव्स। जैसे हमें पसीना आता है और वो जब पसीना सूख जाता है तो हमारी बॉडी को ठंडक मिलती है, कूलिंग फीलिंग आती है ना, हमारी बॉडी भी कूल डाउन हो जाती है। सिमिलरली ट्रांसपिरेशन इज ऑल्सो अ स्वेटिंग प्रोसेस फॉर प्लांट्स। जब वो ट्रांसपायर करते हैं तो प्लांट की बॉडी भी कूल डाउन होती है जो कि प्लांट बॉडी की ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। सो दीज आर सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस ऑफ प्लांट्स। बाकी कल करेंगे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।